हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी अदर स्टेट के टेट की या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। आप चाहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैंने अभी एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसमें मैं काफ़ी अच्छी हिंदी की स्टोरीज अपलोड करती हूँ। काफ़ी मोटिवेशनल और आध्यात्मिक धार्मिक स्टोरीज को अपलोड करती हूँ, तो वो वीडियोज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए। तो प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नंबर 1 ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवरोही क्रम में जो नदियों की लंबाई का क्रम है वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर पूछा गया है तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बृहत्तम नदी कौन सी है भारत की? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघना के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। गंगा भारत में गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा तापी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम से, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश से होकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? ए 2700 किलोमीटर, बी
2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नदियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा नदी जो है द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। तवा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स यहाँ पर तवा नहीं होगा, यहाँ पर बेतवा नदी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी नदी होगा? बेतवा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ए सोन नदी, बी कोसी नदी, सी चंबल, डी यमुना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी बैतरणी, डी दामोदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का, डी महानदी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी का। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है, भारत की लवण नदी के नाम से। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकाक, डी शारावती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महानदी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ए रामगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी युगों में से कौन ज्वारन द्विमुख का निर्माण करती है? ए नर्मदा एवं तापी, बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एवं तापी नदी। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहस्पति घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो बृहस्पति घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तापी नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो दो भागों में विभाजित करती है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए मुल्ताई नगर, बी त्र्यंबक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबक गांव। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा एवं पैनगंगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। कावेरी नदी गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलडमरू मध्य में, डी खंबात की खाड़ी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो ये जो कावेरी नदी जल विवाद है ये मुख्यतः दो राज्यों के बीच है और वो दो राज्य कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी को। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उद्गम मंडलम, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर के समीप। नेक्स्ट है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। इंडो ब्रह्मा है नंबर ए एक पौराणिक नदी, बी एक द्वीप, सी एक पर्वत श्रेणी, डी एक झील। तो इंडो ब्रह्मा क्या है फ्रेंड्स? एक पौराणिक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ए तापी, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांगसी कियांग द्वारा, डी हुआंगहो द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नंबर 1 नर्मदा, दूसरा है तापी और तीसरा है राप्ती। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं नर्मदा और तापी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। तो ये निकलती हैं फ्रेंड्स अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ए सोन नदी ने, बी गंडक नदी ने, सी कोसी नदी ने, डी गंगा नदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? ए सतलज, सिंधु, गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी ब्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी का। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी हैं सिवाय ए यह अमरकंटक के निकट से निकली है, बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर हैं, सी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर
है, इससे ये जो है ये नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा, डी अमरावती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। लूनी नदी किसमें गिरती है? ए गंगा मुहाना, बी केरल का समुद्री तट, सी कच्छ का रण, डी गोदावरी का मुहाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रण में। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ए गंगा महानदी नर्मदा, बी गंगा कृष्णा गंगा तापी, सी कावेरी गंगा महानदी, डी नर्मदा तापी कृष्णा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी गंगा महानदी। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ए कर्णप्रयाग में, बी देवप्रयाग में, सी रुद्रप्रयाग में, डी गंगोत्री में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। ए चंबल और सरस्वती, बी चंबल और साबरमती, सी नर्मदा और बनास, डी लूनी और बनास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल और साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी मपसातुंग हिमानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? ए यमुना, बी दामोदर, सी चंबल, डी सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ए कावेरी, बी महानदी, सी हुगली, डी कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ए संयुक्त मोर्चा सरकार, बी राजग सरकार, सी यूपीए सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजग सरकार के शासनकाल में। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर, डी गोमती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी भागीरथी, डी हुगली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए सतलज, बी ब्यास, सी झेलम, डी सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी में पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंडक, डी गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही, डी कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। शारदा नदी का उद्गम स्थल है? ए मिलाम हिमनद, बी सियाचिन हिमनद, सी गोमुख हिमानी, डी यमुनोत्री हिमानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलाम हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, टी ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो पहला है ए है हमारा अमरकंटक, बी बद्रीनाथ, सी महाबलेश्वर, डी नासिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। हगरी सहायक नदी है? ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। तो हगरी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है तुंगभद्रा की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी का उद्गम है? ए भारत में, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कहीं भी नहीं। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी का जो उद्गम है वो आंध्र प्रदेश में है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम होता है? ए हिंदू कुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी कराकोरम पर्वतमाला से, डी कैलाश पर्वतमाला से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवाई नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। भागीरथी नदी निकलती है? ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, टी तपोवन से। तो यह निकलती है गोमुख से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? ए हुंजा, बी सतलज, सी ब्यास, डी रावी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज नदी।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।